हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी आज की वीडियो में। मेरी आज की वीडियो होने वाली है नंबर सिस्टम का दूसरा टॉपिक। नंबर सिस्टम हमारा चैप्टर चल रहा है और उसका आज होने वाला है टॉपिक दूसरा, नंबर ऑफ ज़ीरोज़। नंबर ऑफ ज़ीरो आज टॉपिक होने वाला है कि नंबर किसी भी संख्या में हमें गुणा दे दी जाएगी, कोई समीकरण गुणा में, और उसमें पूछा जाएगा कि इसकी गुणा करने पर कितने ज़ीरो आएंगे। मान लीजिए आपको दे दिया, मैं आपको पहले एक सिंपल सवाल करता हूँ, 12 इंटू 5, इसमें कितने जीरो होंगे। आप सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 12 पंजे 60, इसमें एक ज़ीरो होगा। इस तरीके से ये तो आपका प्रैक्टिकल सवाल है, आप इसे मौखिक कर सकते हैं, लेकिन कुछ सवाल बड़े होते हैं जिस कारण से आप उन्हें मौखिक नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आज मैं आपको एक इतनी बढ़िया ट्रिक्स बताऊंगा जिनसे आप मैक्सिमम 5 या 10 सेकंड में ही आप उनका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने आज के पहले सवाल की ओर। पहले सवाल में बढ़ने से पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट ले लेता हूं कि इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम पहले देखते हैं कि ज़ीरो कैसे बनता है। ज़ीरो कैसे बनता है? ज़ीरो बनता है आपका 5 की मल्टीप्लाई 2 में करने पर, क्योंकि 5 दूनी कितने होते हैं 10। इनकी मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या बन जाता है? ज़ीरो। मतलब अगर किसी समीकरण में 5 भी है और 2 भी है तो हमें वहाँ पर एक ज़ीरो मिल जाएगा। एक 5 और एक 2 की गुणा करने से हमें एक ज़ीरो मिल जाता है। अब हम देखेंगे कि हम कैसे ज्ञात करेंगे कि किसी समीकरण में कितने 5 हैं या कितने 2 हैं। मान लीजिए मैं 1 से लेकर 5 तक की गुणा ले लेता हूँ कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, मेरे पास ये है। अब आप देखकर बता सकते हैं कि इसमें पहले मैं इसमें देखता हूँ कि मेरे इसमें कितने 2 आए हैं। देखिए यहाँ कोई 2 है नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ मेरा एक 2 आया है, यहाँ कोई 2 नहीं आया है। यहाँ कितने 2 आए हैं मेरे? यहाँ मेरे 2 2 आए हैं। क्यों? 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2। तो यहाँ देखिए कितने 2 हैं, एक और एक, 2 2 यहाँ पर आए हैं। और पूरी संख्या में मुझे पूरी समीकरण में कितने 2 कितने मिले? मुझे 2 मिले 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मुझे 2 मिला। अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 कितने टाइम्स मिला? 1 टाइम मिला 5। अब देखिए मैंने कहा था कि एक 2 और एक 5 से मिलकर एक ज़ीरो बनेगा। तो देखिए यहाँ से एक 5 ले लिया, एक 2 ले लिया, मिलकर एक ज़ीरो तो हमारा बन गया। लेकिन 5 तो हम पर एक ही है। इसके बाद हमारे पास 2 तो हैं 3 बार, लेकिन 5 हमारे पास नहीं है, तो कोई और ज़ीरो नहीं बनेगा। तो हमारा कितने ज़ीरो बनेंगे? सिर्फ एक ज़ीरो। अब यहाँ तक आपको अगर 2 निकालने हैं तो आप कैसे निकालेंगे कि कितने 2 हैं? तो देखिए आपको क्या करना है, आप इस तरीके से बड़ी संख्याओं में नहीं देख सकते कि अगर ये 100 तक दे दी जाएँ या 200 तक, तो आप इस तरीके से नहीं देख सकते एक एक करके। तो आपको इसके लिए एक डायरेक्ट मेथड है कि आप लास्ट वाली संख्या पकड़िए। आपने लास्ट वाली संख्या पकड़ी 5। अब 5 में आप 2 से भाग लगाइए। 5 में आप 2 से भाग लगाइए, कितनी बार भाग जाएगा? आपको रिमाइंडर नहीं लेना है, यहाँ पर केवल भागफल लेना है। तो देखिए आप लगाइए तो 2 दूनी 4, कितनी बार जाएगा आपका? 2 बार। अब फिर देखिए अगर इस 2 में फिर से इससे भाग लग सकती है तो आप दोबारा इससे भाग लगाएंगे, तो 2 में 2 से भाग लगाएंगे तो आएगा 1। अब देखिए अब इस 1 में 2 से भाग नहीं लग सकती, तो अब हम भाग नहीं लगाएंगे, बस हम यहीं रोक देंगे अपना प्रोसेस। और देखिए हमारे कितने 2 आए यहाँ पर? 2 ये, 1 ये, तो कुल मिला के 3 टाइम्स। और हमने वैसे भी देखा था तब हमारा कितने टाइम्स आया था? 3 टाइम्स हमारा 2 आया था। चलिए एक इसका थोड़ा सा बड़ा सवाल ले लेते हैं, फिर देखते हैं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 20। अब हमें 20 तक पहले देखने हैं कि कितने 2 आ रहे हैं। 20 तक हम देखेंगे कितने 2 आ रहे हैं, तो 2 से इसे भाग कर दीजिए, आएगा 10। अब 10 में आप भाग लगाइए 2 से, क्योंकि 10 में भाग जा सकता है 5 टाइम्स। अब 5 में आप भाग लगाइए 2 से, तो 2 दूनी 4। रिमाइंडर आप छोड़ दीजिए, रिमाइंडर से आपको कोई मतलब नहीं होगा। फिर से आप 2 में भाग लगाइए 1। अब देखिए जब तक ये वाला जो है छोटा नहीं आ जाता है हम तब तक भाग लगाते हैं। अब हम सब भागफल जोड़ लेंगे, 10 5 15, 15 और 2 17, 17 और 1 18 बार इसमें क्या आया है? 2। हमें 2 कितने टाइम्स मिला है?
18 टाइम्स। देखिए मैंने आपको भाग करके दिखा दिया, आप डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं कि 20 में 2 की भाग लगाइए 10, फिर से 10 में 2 की भाग लगाइए, कितना आया 5, फिर से 5 में 2 की भाग लगाइए, 2 दूनी 4। हमें रिमाइंडर नहीं लेना है, आपको ये याद रखना है, हमें रिमाइंडर नहीं लेना है। फिर से आप 2 में 2 की भाग लगाइए, तो 2 में 2 की लगाया 1, तो आपके देखिए 10 से 5 15 और 2 17 और 1 कितना 18 टाइम्स आपको क्या मिला 2। अब हम ऐसे ही 5 देख लेते हैं, हमें 5 कितने टाइम्स मिलेगा। तो आप 20 में भाग लगाइए 5 की, तो कितना आ गया 4। देखिए अब हम 4 में भाग नहीं लगा सकते, तो अब हम यहाँ इसे यहीं छोड़ेंगे, तो हमें 5 कितने टाइम्स मिलेगा 4 टाइम्स। अब देखिए हमारे पास 2 तो 18 बार है, लेकिन 5 केवल 4 बार है। तो अगर हम देखें जो भी हमें कम बार मिलेगा हमारे उतने ही जीरो आएंगे। देखिए 2 18 बार मिला है, 2 से हमें 2 हमारे पास बहुत भरपूर है, लेकिन हमें जोड़ा बनाना है, तो जोड़े कितने बन पाएंगे सिर्फ 4 जोड़े, क्योंकि 5 सिर्फ 4 हैं। तो इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरो इसमें कितने होंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरो 4। जो भी कम, जिसकी भी संख्या कम आएगी वही हमारा क्या होगा आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम कुछ क्वेश्चन की ओर। मैं आपको बता चुका हूँ कि ज़ीरो कैसे बनता है, हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कहाँ तक कितनी कोई चीज़ आई है। अब मैं आपको इस तरीके का क्वेश्चन ले लेता हूँ कि 1 इंटू 2 इंटू 3 से लेकर मान लीजिए इंटू 100। अब पहले मुझे 100 तक 2 ज्ञात करनी है, कितनी बार आया है, तो 2 से इसमें लगाइए 50 टाइम्स, 50 से 2 में लगाइए 25 टाइम, 25 से 2 में लगाइए 12 टाइम, 12 से 2 में लगाइए 6 टाइम, 6 से 2 में लगाइए 3 टाइम, और 3 से 2 में लगाइए 1 टाइम। देखिए कितने आए आपके 50 और 25 75, 75 और 12 87, 87 6 93, 93 3 93 और 3 96 और 1 97 टाइम्स। आपका 2 कितनी बार आया 97 टाइम्स। अब हम 5 देखेंगे, 5 कितने टाइम्स आया, तो 100 में 5 से लगाइए, देखिए 20 टाइम्स, 20 से फिर से 5 में लगाइए 4 टाइम्स। अब 5 4 में नहीं जाएगी भाग, तो आप यहीं जोड़ दीजिए, तो कितनी टाइम्स आया 2 आया आपका 97 टाइम्स, और 5 आया आपका 24 टाइम्स। तो आपका आंसर क्या होगा, जो कम आया, कम कौन सा है 5 टाइम्स, मतलब 24 टाइम्स इसमें 5 आ चुका है, तो इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरो होंगे इसमें 24। अब देखिए आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ये है हमारा कॉन्सेप्ट। लेकिन आपको पता है क्योंकि ये नंबर लगातार चल रहे हैं, तो 2 की आवृत्ति जल्दी होती है, 2 की फ्रीक्वेंसी 5 से ज़्यादा होगी, 2 की जो आवृत्ति होगी वो जल्दी जल्दी 2 आएगा, 2 का गैप बहुत कम होगा। देखिए जैसे मैं ले लेता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 4 इंटू 5, तो देखिए 2 यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, और मैं करूँगा तो अब यहाँ भी आ जाएगा। तो 2 की आवृत्ति बहुत कम है, वो हर संख्या के बाद आएगा, 2 मेरे बहुत आएंगे। लेकिन 5 की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो बहुत बाद में होगी, 5 की फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो बहुत टाइम बाद आएगा, तो मुझे 5 ही कम होंगे। अगर कोई भी ऐसे लगातार सीरीज़ दे देता है तो मुझे केवल 5 निकालने हैं कि कितने 5 हैं, 2 उसमें उससे ज़्यादा ही होंगे, तो मैं 5 निकालता हूँ डायरेक्ट इसमें। तो आप 5 से लगाएंगे 20 टाइम्स, 20 में 5 से लगाएंगे 4 टाइम्स, तो आगे आपका 24 डायरेक्ट आंसर। अब मैं इस सवाल को बदल देता हूँ और ले लेता हूँ इस बार 1 से लेकर 2 गुणा 4 गुणा लेकर मैं ले लेता हूँ 500 तक इंटू 500। अब डायरेक्ट मैं 5 निकालूंगा कि 5 कितनी बार आया, तो 5 से भाग लगाइए आप 100, फिर 100 में 5 से भाग लगाइए 20, फिर 20 में 5 से भाग लगाइए 4, तो कितना आया आपका 124। तो इसमें कितने ज़ीरो होंगे 124। और आप 2 निकालेंगे तो 2 बहुत आएंगे, उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप 500 में ही 2 से भाग कर लीजिए, तो 250 तो यहीं आ जाएंगे, तो इनसे तो बहुत ज़्यादा हैं, तो 5 की संख्या कम आती है हर बार, तो हम केवल 5 देखते हैं कि 5 कितनी बार आया। चलिए अब हम लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल मैं कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ कि 51 इंटू 52 इंटू 53 से लेकर इंटू 200 तक। अब देखिए इस सवाल में क्या है, इस सवाल में शुरू से नहीं दिया है, तो अब क्या करेंगे, अब मेरे पास इससे करने का कोई तरीका नहीं है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं शुरू से मान लूँगा, शुरू से लेकर यहाँ तक 50 तक, और उसके बाद तो ये सीरीज़ है ही, मैंने ये सीरीज़ अपने पास से मान ली। तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं यहाँ तक के 5 निकालूँगा, यहाँ तक कितने 5 आते हैं, और फिर यहाँ तक के 5 उसमें से माइनस कर दूँगा, घटा दूँगा। पहले 200 तक देख लेते हैं कितने 5 आते हैं। 200 तक आपके 5 आते हैं 40
40 से 5 में कीजिए 8, 8 से 5 में कीजिए 1, कितने आ जाएंगे आपके 49। अब देखते हैं कि 50 तक कितने आते हैं ताकि मैं उन्हें हटा सकूं, क्योंकि 50 से आगे की सीरीज पूछी है सिर्फ मेरे से, तो इस पर से मैं 50 से पीछे पीछे के हटा देता हूं। 50 तक आएंगे मेरे 10 यहाँ से, 10 में 5 लगाएंगे 2 यहाँ से, तो कितने आए आपके 12। तो आप इसमें से 12 हटा दीजिए तो आपके कितने आएंगे 37 टाइम्स आएगा आपका, और यही आपका क्या होगा आंसर। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने 5 होंगे 37, और जितने 5 होंगे उतने ही हमारे क्या होगा आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, अगला क्वेश्चन हम कुछ इस तरीके से लेते हैं कि 2 × 4 × 6 × 8 × 10 से लेकर इंटू 200 तक मैं इसे ले लेता हूँ। आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए मेरे पास इसे भी करने के दो तरीके हैं। पहला है आप बेसिक से कीजिए, लेकिन मैं आपको अब मैं पहले बेसिक से बता देता हूँ। ये बताइए मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ, 2 को लिख सकता हूँ 2 × 1 लिख सकता हूँ या नहीं, 2 × 1 लिख सकता हूँ। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 2। 6 को क्या लिख सकता हूँ 2 × 3। 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 × 4। 10 को लिख सकता हूँ 2 × 5। ऐसे ही मैं 200 को क्या लिख सकता हूँ 2 × 100। इनके बीच में मल्टीप्लाई ही रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई है इनके बीच में। अब देखिए अब ये मेरी समीकरण मैंने अलग अलग करके लिख ली। अब मैं देखूंगा कि दोनों में कितने मुझे 5 मिल सकते हैं। देखिए ऊपर वाली संख्या तो केवल 2 की है, तो मुझे उसमें से कोई 5 नहीं मिलेगा। ऊपर वाली समीकरण में से कोई भी 5 मुझे नहीं मिलेगा। अब नीचे जो है आपकी 1 से लेकर 100 तक की सीरीज़ है। आप यहाँ पर आप ज्ञात कर सकते हैं कितने 5 मिलेंगे, 20 यहाँ से मिलेंगे, और 20 में से 5 करेंगे तो 4 और मिलेंगे, तो 24 टाइम्स आपको मिलेगा 5। तो आपका जो आंसर होगा वो 24 आ जाएगा। मैंने इसे 2 टर्म में तोड़ लिया, एक जो मेरी सीरीज़ बन चुकी थी फिर, और एक केवल 2 की सीरीज़ थी, तो उस वजह से उसमें कोई भी 5 नहीं मिला। तो इसका आंसर जो आएगा 24 टाइम्स आएगा। चलिए करते हैं हम अपना अगला सवाल। अगला सवाल इस तरीके से 1 × 3 × 5 × 7 से लेकर 99। अब देखिए यहाँ आप देखेंगे कि ये विषम संख्याओं की सीरीज़ है, ये सब संख्या विषम है। क्या इसमें मुझे 5 तो मिलेगा, देखिए यहाँ मिलेगा, फिर 15 पर मिलेगा, फिर 25, फिर 35, फिर 45, इस तरीके से 5 तो मुझे मिलेगा। लेकिन क्या कहीं इसमें मुझे 2 मिल सकता है, क्योंकि ये विषम संख्याओं की सीरीज़ है, इस वजह से मुझे 2 इसमें एक भी नहीं मिलेगा। तो इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरो होंगे इसमें 0। इसमें कोई भी 0 नहीं होगा, इसमें एक भी 0 नहीं होगा। अगर आप इसकी गुणा करेंगे तो, क्योंकि 0 बनाने के लिए मुझे 2 की भी ज़रूरत पड़ती है और 5 की भी। चलिए एक और सवाल करते हैं अब इसका। अगला सवाल हम इस तरीके से लेते हैं कि 5 × 10 × 15 × 5 × 10 × 15 × 20 से लेकर मैं इसे ले लेता हूँ मान लीजिए 100 तक। अब देखिए इसे मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, इसे भी मैं 2 सीरीज़ में तोड़ लूँगा। तो देखिए 5 को क्या लिख सकता हूँ 5 एकम 5, 10 को लिख सकता हूँ 5 दूनी 10, 15 को 5 दिया 15, 20 को लिख सकता हूँ 5 चौका 20, और देखिए इसे क्या लिख सकता हूँ मैं 5 गुणा 20। अब देखिए नीचे मेरी सीरीज़ अलग बनी है, ऊपर सीरीज़ अलग बनी है। ऊपर देखिए क्योंकि हर बार 5 है तो मुझे 20 टाइम, अब मुझे देखना है कि इसमें 5 मुझे कितने टाइम्स मिलेगा। तो देखिए 20 टाइम तो ऊपर ही है 5, 20 5 तो ऊपर ही होंगे, इसका 5 इसका 5 इसका 5, ऐसे ही ये 20 तक 5 तो ऊपर ही हैं, 20 5 तो हैं मेरे ऊपर। अब नीचे देख लेते हैं कि 20 तक 5 कितने आते हैं, केवल 4 5 आते हैं। तो 20 ये हैं, 4 ये हैं, तो कुल मिले कितने 5 हैं 24 टाइम्स 5 है मेरे। अब देखिए हमने 5 निकाली हमारे 24 टाइम्स। अब हम इसमें 2 भी देखेंगे क्योंकि ये सीरीज़ बहुत छोटी है और इसमें 5 24 टाइम्स आ चुका है, तो हम 2 भी देखेंगे कि 2 कितनी बार आया है। देखिए ऊपर से तो मुझे कोई भी 2 नहीं मिलेगा क्योंकि ऊपर सिर्फ 5 5 है, नीचे से मुझे 2 मिलेंगे। देखते हैं कितने मिलेंगे। 20 तक हैं, 20 में आप 2 से भाग लगाइए 10, 10 में आप 2 से भाग लगाइए 5, 5 में आप 2 से भाग लगाइए कितना आएगा 2,
2 से आप 2 में भाग लगाइए, आएगा आपका 1। तो कितने मिलेंगे? 10 5 15 तो 17 और 1 18 टाइम्स मुझे मिलेंगे क्या? 2। तो मैंने आपको बताया था कि जिसकी संख्या कम होगी मेरे ज़ीरो उतने होंगे। तो इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने होंगे? किसकी संख्या कम है? देखिए 5 तो 24 बार आ रहा है, लेकिन 2 केवल 18 बार आ रहा है। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने होंगे इसमें? 18। इसमें 18 नंबर ऑफ़ ज़ीरो होंगे। मैं आशा करता हूँ आपको अभी ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए मैं डायरेक्ट इस सवाल को किस तरीके से क्या अप्रोच करता हूँ कि ये सवाल मेरा डायरेक्ट हो जाए। देखिए 100 हैं। अब ये बताइए मुझे 100 तक मेरी कितनी संख्या होंगी? 100 तक मेरी संख्या कितनी होंगी? 100 तक मेरी संख्या होंगी ये 20। 100 तक मेरी ये केवल 20 संख्या होंगी। अब 20 संख्याओं में मैं ये देख लूँगा कि मेरे कितने, क्योंकि ये 5 की सीरीज़ है तो इसमें 5 तो बहुत होंगे। 5 की आप इसमें टेंशन नहीं होगी क्योंकि इसमें 5 बहुत होंगे, लेकिन केवल 20 संख्याओं में मैं ये देखूंगा कि इसमें 2 कितनी बार मिलेगा मुझे। अब 20 तक मैं केवल ये देख लेता हूँ कि मुझे 2 कितनी बार मिलता है। देखिए 10 बार, 10 से 2 में दीजिए 5 बार, फिर 5 से 2 में दीजिए आप, कितना आएगा? 2 बार, 2 से 2 में दीजिए 1 बार। तो कुल आपका 18 टाइम्स 2 आ जाएगा। तो यही आपका क्या होगा? आंसर। क्योंकि 5 की ही सीरीज़ है, क्योंकि 5 का ही पहाड़ा है, तो 5 मुझे बहुत बार मिलेगा। चलिए एक जो पहला सवाल था मैं थोड़ा उस पर इसी तरीके से चर्चा कर लेता हूँ कि 2 × 4 × 6 × 8 से लेकर × 200 तक। अब क्योंकि संख्या तो 200 तक है, लेकिन इसमें कितनी टर्म्स होंगी? क्योंकि टर्म एक एक छोड़कर है तो इसमें कितनी टर्म होंगी? 100 टर्म। अब 100 टर्म में देखिए क्योंकि ये 2 का पहाड़ा है तो 2 की मुझे टेंशन नहीं होगी कि 2 इसमें बहुत होंगे, केवल मैं 5 देख लूँगा कि इसमें कितने 5 होंगे। तो देखिए कितना आएगा आपका? 20 यहाँ से आएंगे, 20 से आप 5 लगाएंगे, 4 यहाँ से आएंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 24 टाइम्स। चलिए करते हैं हम अपना अगला सवाल। एक सवाल मैं इस तरीके से ले लेता हूँ कि 7 × 14 × 21 × 28 से लेकर मान लीजिए 70 तक। अगर 70 तक मैं इनकी गुणा करता हूँ तो कितने ज़ीरो मेरे आएंगे? तो देखिए इसे भी मैं 2 सीरीज़ में बांट लेता हूँ कि 7 × 1, जो 7 को लिख सकता हूँ 7 × देखिए यहाँ 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 × 1 इसे लिख सकता हूँ 7 × 2, 7 × 3, 7 × 4 इसे लिख सकता हूँ 7 × 10। अब देखिए आप यहाँ से एक चीज़ समझे होंगे यहाँ से कि मुझे 5 और 2 की ज़रूरत होती है। तो मुझे ऊपर वाली सीरीज़ में ना तो कोई 5 मिलेगा ना कोई 2 मिलेगा। ऊपर वाली सीरीज़ में केवल 7 है। नीचे वाली सीरीज़ में क्योंकि ये 10 तक की सीरीज़ है तो मैं केवल यहाँ से 5 देख लूँगा कि मेरे 5 कितने होंगे, मुझे कितने 5 मिल सकते हैं। तो देखते हैं मुझे कितने 5 मिल सकते हैं। यहाँ से देखिए 10 हैं, 10 में कितने 5 मिल सकते हैं? 2। तो आप अगर इनकी परस्पर गुणा कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने मिलेंगे? 2। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हम देखते हैं कि इस तरीके से कि 1 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 4 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर गुणा 6 का स्क्वायर ऐसे लेकर गुणा 10 का स्क्वायर। अब अगर हम इसकी गुणा करेंगे तो हमारे लिए कितने ज़ीरो आएंगे? अब देखिए इसे भी मैं 2 सीरीज़ में बांट कर करूँगा। 2 सीरीज़ में अगर आप सवाल बांट कर करते हैं तो बहुत ही सरल होगा। 2 सीरीज़ में से बांट दीजिए। 1 का स्क्वायर मतलब 1 × 1, 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2, 3 का स्क्वायर 3 × 3, 4 का स्क्वायर 4 × 4, इसी तरीके से 10 का 10 × 10। तो देख लीजिए ऊपर से 10 तक कितने ज़ीरो मिलते हैं आपको? 5 से कर लीजिए 2 ज़ीरो मिलते हैं। ऊपर से आपको 2 ज़ीरो मिलेंगे, नीचे से आपको 2 ज़ीरो मिलेंगे, कुल मिलाकर आपके कितने हो जाएंगे? 4 ज़ीरो। यही आपका क्या होगा इसका आंसर। आप बस 10 तक के ज़ीरो निकालिए। देखिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट अप्रोच इसकी कि 10 तक का आपके कितने ज़ीरो मिलेंगे। 10 तक आपके कितने ज़ीरो मिलेंगे ये निकालिए आप। 10 तक आपके ज़ीरो मिलेंगे आपको केवल 2, और फिर जितनी इसकी पावर होगी उतने से आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके कुल मिला के आपको कितने ज़ीरो मिलेंगे? 4। अगर इन्हीं की जगह पावर 3 का सवाल होता, क्यूब का सवाल होता कि 1 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 4 का क्यूब ऐसे लेकर लास्ट में 10 का क्यूब, तो देखिए आपकी 3 सीरीज़ बनती तो आप केवल एक सीरीज़ के ज़ीरो निकालेंगे। देखिए 10 तक के आप ज़ीरो निकाल ही लेते हैं कि 2 होते हैं, तो ऐसे 3 सीरीज़ बनती हैं। तो 3 सीरीज़ में कितने ज़ीरो आते हैं? 6 ज़ीरो।
यही आपका क्या होगा आंसर। ये आपका कॉन्सेप्ट भी है और आपकी ट्रिक भी है। अब एक लास्ट सवाल मैं करता हूँ कि 10 का स्क्वायर इंटू 20 का स्क्वायर इंटू 30 का स्क्वायर इंटू 40 का स्क्वायर इंटू 50 का स्क्वायर। अब देखिए इसे मैं कर देता हूँ इस तरीके से कि 10 को मैं लिख सकता हूँ 10 गुणा 1। ये मैं 2 सीरीज़ बनेंगी इस तरीके की, आप याद रखना। 20 को लिख सकता हूँ 10 गुणा 2, 30 को लिख सकता हूँ 10 गुणा 3। इसी तरीके से 100 गो ऑन, मुझे इसे 100 का स्क्वायर तक लेना है। ऐसे ही लेकर तो लास्ट में आ जाएगा 10 गुणा 10। ये 2 सीरीज़ बनेंगी क्योंकि स्क्वायर है। तो पहले बस मुझे एक सीरीज़ का ज्ञात करना है और उसकी मल्टीप्लाई कितने से कर देनी है, 2 से। तो देखिए यहाँ तक आपको 10 जीरो तो इसी ऊपर वाली समीकरण से मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ ज़ीरो हैं, और नीचे वाली समीकरण 10 तक है तो इसमें आपको 2 ज़ीरो मिलेंगे। कुल आपको यहाँ से कितने ज़ीरो मिलेंगे, 12 ज़ीरो। आपको यहाँ से कितने ज़ीरो मिलने वाले हैं, 12 ज़ीरो, क्योंकि 10 तक आप जान ही चुके होंगे कि हमें 2 ज़ीरो मिलते हैं। अब देखिए 12 ज़ीरो ऊपर वाली सीरीज से मिल गए, 12 ही नीचे वाली सीरीज से मिलेंगे। कुल आपके कितने आएंगे, 24 ज़ीरो। यही आपका क्या आने वाला है, आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन घर के लिए देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे उनका आंसर बताएंगे। चलिए पहला सवाल है आपका कि 101 गुणा 102 गुणा 103 गुणा 104 मस्ट गो ऑन एंड मल्टीप्लाइड बाई 200। दूसरा सवाल है आपका, दूसरा सवाल इस तरीके से है कि 3 गुणा 6 गुणा 9 गुणा 12 गुणा 15 से लेकर 60 तक। तीसरा सवाल आपका ये है कि 2 का स्क्वायर गुणा 4 का स्क्वायर गुणा 6 का स्क्वायर गुणा 8 का स्क्वायर से लेकर आपका 20 का स्क्वायर। तीसरा सवाल आपका इस तरीके से होगा कि 5 का क्यूब इंटू 10 का क्यूब इंटू 15 का क्यूब इंटू, ये चौथा सवाल है आपका 20 का क्यूब मस्ट गो ऑन टू 50 का क्यूब। ये 4 सवाल अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो इन 4 सवालों को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।